नमस्कार दोस्तों, विजडम डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं कंप्यूटर का पिछला पेपर रहने वाला है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का। वैसे अपन डेली आपका जो है जीके और करंट अफेयर्स लेके आते हैं दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, और 2-3 दिन में एक दिन आपका प्रीवियस का पेपर चलता है। तो आज अपन कंप्यूटर के 12 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी के पेपर के बात करेंगे, पूरे 10 प्रश्न की बात करेंगे। आप इससे अंदाजा लगाना भाई किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है और क्या लेवल था, तो इसके आधार पर आप अपने 2023 की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। पेपर की ओर चलते हैं भाई। ये रहा आपका सामने पेपर और एग्जाम डेट है। वैसे मैंने बता दिया आपको एग्जाम डेट कब की है भाई। एग्जाम डेट है आपकी 15 दिसंबर 2020 की तृतीय पारी का पेपर रहने वाला है। यदि मैं बात करूं तो पिछला पेपर अपने 37 शिफ्ट में हुआ भाई। कितनी टोटल 37 शिफ्ट में हुआ, हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ। तो अब की बार भी ऐसे चलने वाला है। तो लगभग मैंने 15 से 16 शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेके आ गया, तो वो आप देखते रहना साथ में, ठीक है। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने कंप्यूटर का पूछा है। यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, एमएस वर्ड का पूछा। वैसे मैं दोस्तों यदि बात करूं तो एमएस वर्ड के आपको लगभग 4 प्रश्न मिलने वाले हैं। एक आपका एमएस एक्सेल के फॉर्मूले से पड़ेगा, एमएस एक्सेल का 1-2 प्रश्न आपका और पढ़ने वाला है, साथ ही एक फुल फॉर्म पड़ेगी। तो इस प्रकार से लेवल चल रहा है, ठीक है। और एक ईमेल पढ़ के जाना, ईमेल से प्रश्न पूछा जा रहा है। एक क्रोम ब्राउजर से प्रश्न पूछा जा रहा है, डाउनलोड को शॉर्टकट में किस प्रकार से आप जो है ओपन कर सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यहां पर पूछा है एमएस वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन है इंसर्ट है, होम है, पेज सेटअप है और पेज लेआउट है। यहां पर पूछा है एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में निम्न में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा होम पेज के तहत, ठीक है भाई। यहां पर ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा होम। अगला देख लीजिए, एमएस एक्सेल का पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी प्रास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। वापस से प्रश्न पढ़ लेता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन किसी प्रास में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। ऑप्शन है काउंट है, काउंटिव है और काउंटिंग लेंथ है और काउंट आपका ये ऐसे जो है दे रखा है कोष्टक। यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका चौथा हो जाएगा काउंट और आगे जो है कोष्टक का निशान दे रखा है। ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो हर प्रश्न को आप जैसे डीपली एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड 2 ही पढ़ना है। पिछले पेपर की मैं बात बताऊं तो एक भी प्रश्न कभी भी पावर पॉइंट से नहीं पढ़ा है, सिर्फ एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड से ही पढ़ा है, ठीक है भाई लोगों। वैसे मैं बता देता हूं आपको डीपली, लेकिन मैं आपका जीके का टीचर हूं तो थोड़ा इसका कंप्यूटर का भाई इतना मुझे नॉलेज नहीं है। मैं प्रीवियस का पेपर आपके सामने लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको भी पता लग सकेगा भाई किस प्रकार का प्रश्न पूछे गए, ठीक है। अगला देख लीजिए, तीसरा है एमएस वर्ड 2000। अगला है एमएस वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड में वर्तमान में जो फाइल है उसे प्रिंट करने के लिए भाई किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो Ctrl+P का अपन प्रयोग करेंगे एमएस वर्ड की वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन आपका यहां पर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, चौथा प्रश्न आपके सामने है और पूछा है एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन भाई सामने दे रखे हैं। ऑप्शन है पहला चूज द प्रिंट कमांड चुने। आपका ऑप्शन 1 यहां पर सही सटीक बैठ रहा है। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य, तो यहां पर उद्देश्य इसका यह है कि प्रिंट कमांड चुने। ऑप्शन 1 आपका यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, पांचवा देखो मैंने बताया था ईमेल का एक प्रश्न पूछा जाएगा आपका, और ये ईमेल का प्रश्न पूछा गया है। ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में सीसी का पूरा रूप क्या है। कार्बन कॉपी, जैसे अपन किसी को ईमेल भेज दें, आप देख लेना मोबाइल में, तो एक तो ऊपर लिखा आता है टू, उसके नीचे एक लिखा आता है सीसी,
सी और सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन कॉपी, सी का मतलब हो जाएगा कार्बन कॉपी। ईमेल के बारे में पूरी डिटेल ले लो, यूट्यूब पर सर्च कर लो ईमेल के बारे में जो भी है, जैसे सेंड करने का तरीका, किस किस जो है टेक्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ईमेल और क्रोम ब्राउजर को अच्छे से पढ़ लेना भाई लोगों। अगला देख लीजिए, छठा प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड आपका जो है नहीं है। ई अगला है एम कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई लर्निंग और विद्युत। तो ये विद्युत भाई अपन आराम से दिख रहा सामने, विद्युत का कोई लेना देना नहीं है ई सेवा से। बाकी जो एम कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई लर्निंग हो गया, तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा गलत है, तो आपका चौथा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है और प्रश्न में पूछा है एमएस एक्सेल 2010 के संदर्भ कॉलम की स्तंभ कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। वापस से पढ़ लेता हूं, एमएस एक्सेल 2010 में स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है। प्रश्न को 2 बार पढ़ो भाई, यदि समझ में नहीं आया दूसरी बार रिपीट करो, आराम से करने की कोशिश करो, क्योंकि ये 10 नंबर बहुत इजी है भाई। आराम से आपको थोड़ा भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है और ये 2 टॉपिक पढ़ लेना, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ठीक है। बाकी आपको आजकल वो प्रश्न नहीं पूछते हैं कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न जो शॉर्टकट पहले थी ना 1-2 यूनिट शुरुआत की, तो उसमें कोई प्रश्न पिछली शिफ्टों में नहीं पूछा गया है। सिर्फ और सिर्फ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल जो और एमएस एक्सेल का फॉर्मूला, क्रोम ब्राउजर और ईमेल और एक फुल फॉर्म से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। एक दोस्तों नया पैटर्न है कथन वाला, एमएस वर्ड का 4 कथन दे देंगे, इनमें से कौन सा कथन एमएस वर्ड से रिलेटेड नहीं है, यह भी पूछा जाता है एक प्रश्न, ठीक है। यह पूछा, देखो इसका हो जाएगा आपका भाई कितना आकार है, तो 255 हो जाएगा, यहां पर 255 सम प्रतीक कैरेक्टर्स आपका सही उत्तर। 8वां प्रश्न देख लीजिए, ये देखो इनमें से असंगत का चुनाव करना है। पहला है गूगल हैंगआउट, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। तो इनमें से असंगत कौन सा है, तो आपका भाई ऑप्शन 1 हो जाएगा जो है गूगल हैंगआउट, ये आपका असंगत है, बाकी जो सही उत्तर है भाई, ठीक है। अगला देख लीजिए 9वां प्रश्न, देखो 9वां आ गया आपका, ये 9वां पूछा है एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका टेबल में समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ लेना और जो सही है वो है आपका अपनी तालिका टेबल सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुनें। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन 1 है सही उत्तर। वापस पढ़ लेता हूं, एमएस वर्ड 2010 में बनाई गई टेबल में समान जो कॉलम है उसकी चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं, तो अपनी तालिका टेबल सेलेक्ट करें, फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुने। आपका ऑप्शन 1 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10वां प्रश्न क्या पूछा है। 10वां दोस्तों पूछा है एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प चयन कैसे करेंगे। तो भाई किस तरह करेंगे, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, एमएस वर्ड के बारे में पीएचडी कर लो। यदि आप चाहते हो कि भाई एक भी प्रश्न गलत ना हो मेरा एमएस वर्ड का, तो पूरी डिटेल ले लो। बहुत से आपको जहां पर पढ़ रहे हो वहां पर सर से भी पूछ लेना। बाकी यदि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना एमएस वर्ड के बारे में पूरी डिटेल, आपको लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियोस मिलेगा, वो आपको पूरी डिटेल दे देगा, चाहे हर एक रिलेटेड पेज लेआउट से इंसर्ट होम, पूरा मैं बोल रहा हूं ना, हर एक आपका वहां पर कंफ्यूज दूर हो जाएगा। तो भाई एमएस वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प कैसे चयन करेंगे, तो इसका ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। पेज लेआउट टैब चुने, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करें। ऑप्शन आपका दूसरा सही उत्तर हो जाएगा यहां पर। तो ये टोटली भाई आज के 10 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं हर प्रश्न आपके समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेता हूं, देख लीजिए। पहला प्रश्न था
MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट में निम्न में से किस टैब के तहत इंडेंट विकल्प उपलब्ध होता है? तो होम आपका सही उत्तर। दूसरा प्रश्न अपन ने पढ़ा, MS एक्सेल फंक्शन किसी प्रास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है, किसकी भाई? तो काउंट ऑप्शन आपका दे रखा है, चौथा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपन ने पढ़ा, MS वर्ड 2010 में वर्तमान फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का? तो भाई Ctrl+P का प्रयोग करेंगे। अगला अपन ने पढ़ा चौथा, MS वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भाई प्रिंट कमांड चुने, आपका यहां पर ऑप्शन एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या पढ़ा अपन ने? ईमेल का पढ़ा कि ईमेल में CC का पूरा नाम क्या होता है? तो भाई कार्बन कॉपी हो जाएगा, ईमेल का जो है CC का पूरा नाम कार्बन कॉपी। अगला अपन ने पढ़ा, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प एक ई सर्विस सेवा नहीं है? तो ई सर्विस भाई विद्युत वाला नहीं है, बाकी जो है M कॉमर्स है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ये आपकी ई सर्विस के अंतर्गत आती है। अगला पढ़ा अपन ने कि भाई MS एक्सेल 2010 के स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? तो यहाँ पर 255 हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर 255 सम प्रतीक कैरेक्टर्स आपका सही उत्तर। आठवां अपन ने पढ़ा कि असंगत कौन सा है? तो गूगल हैंगआउट हो जाएगा आपका असंगत, बाकी सफारी हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, ये आपके तीनों सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देख लीजिए, अगला अपन ने पढ़ा कि MS वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका में समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो अपनी तालिका सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज ग्रुप में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम विकल्प चुने, आपका ऑप्शन एक यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां पढ़ा कि भाई पेज कलर विकल्प कैसे चुनेंगे MS वर्ड में? तो यहां पर पेज लेआउट टैब चुने, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो ये 10 प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं लगभग आपके दिमाग में बैठे होंगे। तो इसके आधार पर अपने जो है कंप्यूटर की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई देख सकते हो कि किस लेवल का प्रश्न पेपर रहा पिछला, ठीक है। बाकी आप जुड़ना चाहते हो विजडम डिफेंस एकेडमी के साथ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली अपन दिल्ली पुलिस और SSC GD के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, साथ ही साथ पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी साथ में अपन इंक्लूड करते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो है अपना विजडम डिफेंस एकेडमी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना ताकि जैसा ही नई वीडियो आए आप तक पहुँच सके। अपना इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर भी यदि आप उपलब्ध हो तो फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।